वन की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को, इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स देन फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। तो सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करना है, ठीक है। मींस कि हमें ए को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ए है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ ए मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है और ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 3 0 -1 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 0 -1 एंड 2 और साथ में यहाँ पे बी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बी मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है और बी मैट्रिक्स की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, 6 एंड 5। तो अब इन दोनों प्रोडक्ट को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इफ पॉसिबल का मतलब ये है कि अगर मुमकिन हो, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि उसने कहा था कि आप बताइए कि कौन से प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं। तो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया था कि वो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल होते हैं जिनमें नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज बी मैट्रिक्स की तादाद इक्वल हो, ठीक है। तब वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक के 1 एंड 2 है और नंबर ऑफ रोज जो है सेकंड मैट्रिक बी की 1 एंड 2 2 है, ठीक है। इट मींस कि इनकी मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल है, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ए मैट्रिक्स के कॉलम और बी मैट्रिक्स के रोज की तादाद क्या है, आपस में इक्वल है। तो अब इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो होती है उसको हमने सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मींस कि हम 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। और बिटवीन में हमें प्लस का साइन यूज करना होता है और अब हमें इस 0 को मल्टीप्लाई करना है इस 5 के साथ, 0 मल्टीप्लाई 5। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, 3 मल्टीप्लाई 6, फिर हमने प्लस का साइन यूज करके इस 0 मल्टीप्लाई 5। इन्हीं स्टेप्स को हमें नीचे भी फॉलो करना है, ठीक है। अब हमें सेकंड रो है जो फर्स्ट मैट्रिक की, उसको कॉलम के साथ अगेन मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड रो में हमारे पास क्या है, -1, इसको पहले हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में प्लस का साइन आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड है, हमारे पास सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट है, इसको हमें सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 5 और फिर हम इस मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 6 है, तो 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 टाइम आ जाएगा 18 और प्लस का साइन यूज किया और 0 मल्टीप्लाई 5, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 टाइम 0 ही आ जाएगा। उसके बाद है -1 मल्टीप्लाई 6, तो -6 1 6 टाइम -6 आ जाता है। फिर प्लस का साइन है, प्लस के साइन को यूज किया और 2 5 टाइम क्या आ जाता है, 10, तो यहां पे आ जाएगा 10। अब इनको हमें सोल्व कर लेना है आगे मजीद। तो यहां पे देखिए 18 प्लस 0 है, तो 18 में 0 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा और उसके बाद है -6 प्लस 10 -6 है। तो अगर ऑपोजिट साइंस हो तो हम माइनस करते हैं और ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाते हैं। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू है 10 और इसके साथ प्लस का साइन है तो इसके साथ प्लस का साइन आएगा। तो +10 -6 का आंसर क्या आ गया, 4। तो यू हमने प्रोडक्ट फाइंड किया, ए बी जो हमारे पास आ गया, ए बी का हमने प्रोडक्ट फाइंड किया है, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ए बी की मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ गया है 18 एंड 4। तो अगेन इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की है। तो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, फिर हमने 0 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन हो गई। फिर हमने सेकेंड रो को -1 को पहले 6 के साथ, ठीक है, फिर +2 को 5 के साथ और आगे इसको सॉल्व करके तो ये हमारे पास आ गया 18 एंड 4। अब इसकी जो सेकंड है हमारे पास पार्ट है, ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 4 का 2 का, और अब हम सेकंड पार्ट इसका जो है बी ए, उसने इसके आगे कहा है इफ पॉसिबल। तो इस पॉसिबल को, इफ पॉसिबल को समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसके हमें नंबर ऑफ कॉलम लिखने हैं और जो ए मैट्रिक है उसके नंबर ऑफ रोज लिखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ
कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक ए। बी मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और ए मैट्रिक्स के रोज की तादाद, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। तो बी मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद देखें क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद 1 है सिर्फ, ठीक है, एक ही कॉलम है इसमें, तो हम यहां पे लिख दिया 1। और ए मैट्रिक्स की रोज की तादाद लिखनी है, तो ए मैट्रिक्स में रोज हमारे पास कितनी है, 1 और 2, 2 रोज हैं, तो ए मैट्रिक्स की रोज यहां पे आ गई 2। अब यहां पे देखिए 1 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, तो जब ये इक्वल हो ए मैट्रिक, पहले मैट्रिक के कॉलम और दूसरे मैट्रिक की रोज की तादाद अगर इक्वल हो तो तब ही हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए बी ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो बी ए जो है वो नॉट पॉसिबल आ जाएगा। 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है, इन दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कंडीशन क्या होती है कि कौन से प्रोडक्ट कंफर्मेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि हमारे पास जो ए कॉलम है उसके फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज, ठीक है, इनकी तादाद इक्वल हो तो तब उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 और 2 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 1 और 2 रोज हैं, तो इट मींस के दोनों ही 2 है, ए के कॉलम और बी की रोज, तो इट मींस के इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और फिर प्लस का साइन यूज करते हुए इस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। जब भी मल्टीप्लिकेशन फाइंड हमने करनी है तो हमने इस तरह फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई और फिर बिटवीन में प्लस का साइन और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है, तो 1 4 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 4 टाइम 4 प्लस 2 0 टाइम 0, ठीक है। अब 4 में हम 0 ऐड कर देंगे तो हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का, इन दोनों के प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा 4 प्लस 0 क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 4 0 इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने से क्या आंसर आ गया है 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, फर्स्ट मैट्रिक की रो को सेकंड मैट्रिक की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, बिटवीन में प्लस का साइन यूज किया जाता है जब भी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं मैट्रिसेस की, और 1 को मल्टीप्लाई 5 के साथ, फिर प्लस का साइन और 2 को -4 के साथ 2, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई -4, ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन। तो अब इनको आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 5 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और ये प्लस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो जब प्लस को मल्टीप्लाई किया जाए माइनस के साथ तो हमारे पास आंसर में माइनस आता है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस आ गया और 2 का टेबल 4 टाइम रीड किया तो 2 4 टाइम 8। तो अब हमारे पास यहां पे देखिए एक साइन प्लस का है, एक साइन माइनस का है, तो 5 माइनस 8 का आंसर यहां पे देखें +5 आ गया और -8 आ गया। तो जब इस तरह से हमारे पास ऑपोजिट साइंस होते हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होती है। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाना होता है। 8 के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन माइनस का, इसलिए आंसर के साथ साइन माइनस का आएगा। तो यूं 5 माइनस 8 का आंसर क्या आ गया -3। तो यूं हमारे पास 1 2 5 -4 इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने से आंसर आ गया -3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है -3 0 4 0। तो इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, -3 ब्रैकेट यूज करके 4 के साथ मल्टीप्लाई, बिटवीन में प्लस का साइन, और 0 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, 0 ब्रैकेट एंड 0। अब इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए स्टार्ट में है हमारे पास -3 और 4, ठीक है। तो इसके साथ साइन प्लस का है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस आ जाएगा, और 3 4 टाइम 12 प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 टाइम 0 ही आ जाएगा, और -12 प्लस 0 है तो -12 प्लस 0 का आंसर -12 ही आएगा।
तो यूं -30 इस रो को हमने 40 इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट की अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 60 एंड 40। तो इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो ब्रैकेट यूज करते हुए 6 × 4 लिखा, प्लस इस 0 को हमें इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 0 × 0। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं। तो 6 4 टाइम हमारे पास 24 आ जाएगा। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 का डबल 4 टाइम रीड किया 24, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 टाइम 0। तो अब 24 में हमने 0 ऐड किए, तो 24 में 0 प्लस करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया, 24। तो यूं हमने इन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट फाइंड किया 60 40। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आंसर आ गया, 24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देख लेना है कि आया कि ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद को देखेंगे और सेकंड मैट्रिक की रोज की तादाद को काउंट करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक के कॉलम हमारे पास 1 एंड 2 कॉलम है, जबकि सेकंड मैट्रिक की रोज 1 एंड 2 ही रोज है। ठीक है, इट मींस कि इनकी मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल है, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास फर्स्ट रो होती है उसे हमने पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि हमें फर्स्ट मैट्रिक की जो हमारे पास रो होती है उसे सेकंड मैट्रिक के कॉलम के साथ, ठीक है, इसमें फर्स्ट कॉलम है तो पहले इसके साथ, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको हमने 1 2 को पहले 40 के साथ, ठीक है, और फिर 1 2 को ही 5 - 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 1 × 4, बिटवीन में प्लस का साइन यूज करेंगे और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। तो यूं हमारी फर्स्ट रो की जो मल्टीप्लिकेशन है फर्स्ट कॉलम के साथ ये कंप्लीट होगी। अब इसी रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। यहां पे थोड़ी सी स्पेस हमें छोड़ देनी है और थोड़ा सा आगे करके इसको लिखना है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 के साथ, 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 1 को 5 के साथ, फिर प्लस का साइन यूज करके तो हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, 2 × -4। तो यूं हमने फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इन्हीं स्टेप्स को हमें यहां सेकंड रो को पहले इस फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है, और फिर इस थर्ड रो को हमें पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर थर्ड रो को हमें सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब -3 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहां पे हमारे पास क्या है 0, इसको हमने इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 × 0, बिटवीन में प्लस का साइन यूज करते जाएंगे। यहां पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि अब हम अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं। -3 को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन यूज करके तो 0 को -4 के साथ मल्टीप्लाई। तो अब हमें थर्ड रो की तरफ आ जाना है। तो थर्ड रो में इस 6 को पहले हमें इस 6 और -1 को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर 6 और -1 को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाएगा 6 × 4 प्लस -1 × 0 और फिर स्पेस छोड़ देनी है। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है थर्ड रो को 6 × 5 प्लस -1 × -4, -1 × -4। तो अब हम मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। इधर भी हमने मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया, यहां पे इक्वल का साइन यूज कर लेंगे और अब इनको आगे मजीद फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहां पे देखिए हमारे पास है 4 1 टाइम 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 4 टाइम 4 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 2 0 टाइम 0। उसके बाद यहां पे 1 5 टाइम 5 आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो प्लस को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ गया और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 का डबल 4 टाइम रीड करने से 2 4 टाइम 8। अब यहां पे देखिए माइनस है और इसके साथ प्लस का साइन है तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस
और 3 का टेबल 4 टाइम रीड करेंगे तो 3 4 टाइम 12। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन यूज किया और 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 टाइम 0। अब यहां पे आ जाएं तो माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 3 का टेबल 5 टाइम रीड करेंगे तो 3 5 टाइम 15। उसके बाद है प्लस का साइन और ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 0 4 टाइम क्या आ जाएगा 0। अब लास्ट में आ जाते हैं तो 6 का टेबल 4 टाइम रीड करेंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई तो 6 4 टाइम 24 और यहां पे प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ जाएगा माइनस और 1 0 टाइम 0। उसके बाद यहां पे देखिए 6 मल्टीप्लाई 5 है तो 6 5 टाइम 30 और यहां पे देखिए हमारे पास ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों ब्रैकेट्स में है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा और इन दोनों का प्लस का साइन इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस ही आ जाएगा और 1 4 टाइम क्या आ जाएगा 4। हमने मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया। अब इनको हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हमारे पास 4 प्लस 0, तो 4 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा और उसके बाद है 5 माइनस 8 है तो 5 के साथ प्लस का साइन है और 8 के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। तो 8 से 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और 8 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे आंसर के साथ। तो यूं 8 माइनस 5 क्या आ गया -3, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे -3। उसके बाद है -12 प्लस 0, ठीक है, तो इसका आंसर -12 ही आ जाएगा और यहां पे है -15 माइनस 0 तो इसका आंसर -15 आ जाएगा और 24 माइनस 0 है तो 24 से 0 सेपरेट करने से 24 ही आ जाएगा और 30 प्लस 4 है तो 30 में 4 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 0 प्लस 4 4 और नेक्स्ट 3 तो यूं आ जाएगा 34। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने से हमारे पास जो आंसर है वो आ गया है 4 -3 -12 -15 24 34।